तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का मॉक टेस्ट नंबर 3 है और आज हम लोग सीपीयू का सेट कर लेंगे। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा होने वाला है। तो बिल्कुल मेंस लेवल आपका प्रिपरेशन यहीं से शुरू हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है? तो बी कंसिस्टेंट नॉट परफेक्ट। ठीक है, तो परफेक्ट परफेक्ट के चक्कर में नहीं रहना है, बस आप प्रोग्रेस करते रहो। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ गया, पैसेज का आ गया। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं? तो आप बोलोगे पहले हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आप देखोगे तो पहले ही भाई यहाँ पे ग्रामेटिकल रोल ऑफ द क्लॉज ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी पैसेज पढ़ने का नीड नहीं है, तो सीधा क्वेश्चन ऐसा बनाना शुरू करो। तो यहाँ पे पूछ रहा है हुज डेयरिंग ट्रांसेंड्स मेयर एस्थेटिसिज्म, ऐसा कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस क्या है? तो ये सेंटेंस आपका ये बोल रहा है कि इन द एनल्स ऑफ माउंटेनिंग हिस्ट्री वाज अडर्न्ड विद द फिगर्स हुज डेयरिंग ट्रांसेंड मोर एस्थेटिसिज्म, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फ्रेज है कौन सा है? ये वाला हुज, ये जो क्लॉज है हुज डेयरिंग ट्रांसेंड्स मेयर एथिसिज्म, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, एथलेटिसिज्म। तो इसका क्या रोल है? क्या ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है एडजेक्टिव क्लॉज का? क्या ये एडवर्ब क्लॉज का काम कर रहा है? क्या ये नाउन क्लॉज का काम कर रहा है? क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाइंग माउंटरिंग का काम कर रहा है? ठीक है, तो आप यहाँ पे एक कीवर्ड देख रहे हो अपना हुज। ठीक है, तो हुज आप क्या बोलोगे? तो हु हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, डैट हो गया। तो ये सब क्या होता है? तो आप बोलोगे ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और जो ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये क्या करते हैं? तो आप बोलोगे ये सब एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है। ठीक है, तो हुज किसको करेगा? अपने पिछला वालों को रिलेट करेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये रहा हुज आपके सामने। ठीक है, तो ये हुज रहा और ये पिछला वालों को रिलेट करेगा, तो इसको ये रिलेट कर रहा है। कुल मिला के यहाँ पे ये जो है ये आपका क्या है? तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। किसको रिलेट कर रहा है? तो आप बोलोगे फिगर्स को कर रहा है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाइंग फिगर्स। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाइंग माउंटरिंग, ये वाला इधर बहुत दूर में है। ठीक है, तो अपने पिछला वाला को रिलेट करता है जिसको हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ए आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या सीखे कि ये जो रिलेटिव क्लॉज होता है इसको हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आपके सामने क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है? तो ये जो एपोकल है इसका मतलब चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग, मुझे याद आ रहा है कि लास्ट क्लास में भी पैसेज में यही मीनिंग आया था। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब रिलेटेड टू हिस्ट्री। ठीक है, कुछ भी एकदम, कुछ भी बहुत ज्यादा हाईली सिग्निफिकेंट हो, कुछ भी एक पीरियड जो बहुत फेमस हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसको हम लोग एपोकल ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाईली सिग्निफिकेंट एंड हिस्टोरिक, ये बी आपका आंसर आ जाएगा। और जिनको नहीं पता है मीनिंग क्या है तो आप देखना कि जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा वो आप आंसर मार्क कर देना लास्ट में जब आपको नहीं पता रहेगा। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पे एंड ओंड करके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो नॉलेज भी सिखाऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बना दिए बिना पैसेज पढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या है? तो ये है डायलेक्टिक। इसका क्या चाहिए? तो इसका नियरली मीन चाहिए कि क्या मीनिंग दे रहा है। ठीक है, तो डायलेक्टिक बोले तो क्या? तो यहाँ पे अ साइलेंट इंटरेक्शन ये नहीं होता है, अ मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट ये भी नहीं। ठीक है, तो डायलेक्टिक बोले तो डायलॉग वॉलॉग, और वो क्या होता है? तो इंटरप्ले बिटवीन द टू अपोजिंग फोर्सेज भी। ठीक है, साइंटिफिक मेजरमेंट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल पहले जो प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गया, ये सब डायलेक्ट में बात करते थे। ठीक है, सब डायलॉग करके और रिटोरिक क्वेश्चंस में बात करते थे। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अगर जिसको नहीं आता आप बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखना कि कहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन और करके मिल रहा है, एंड करके मिल रहा है, तो मोस्ट ऑफ द चांस वो आपका आंसर होगा, क्योंकि एआई सारा सेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन पहले आपको नॉलेज यूज करना है, फिर आप ये सब ट्रिक्स यूज करोगे। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाता है। तो फोर्थ क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज द प्राइमरी आर्गुमेंट ऑफ द पैसेज। तो पैसेज तो अपन अभी तक पढ़े भी नहीं है। ठीक है, तो तब भी हम लोग एक्सट्रीम वर्ड के हिसाब से आप एलिमिनेट करना सीखो और बिल्कुल आप कर लोगे। ठीक है, पूरा भरोसा है आप में। तो इधर देखोगे तो माउंटेनिंग इज सोली, तो सोली एक एक्सट्रीम वर्ड देख गया। ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड देख गया तो ये आंसर नहीं होगा। सोली बोले तो वनली, ऐसे एकदम आप पूरा निश्चित होकर बोल रहे हो कि सोली वनली, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, माउंटेनिंग हिस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्न एडवेंचर। तो हमेशा वेस्टर्न एडवेंचर से ही डोमिनेट किया गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं भी रहा होगा। तो ये वर्ड इसको एक्सट्रीम बना रहा है। ठीक है, तीसरा पढ़ो। माउंटेनिंग रिप्रेजेंट्स अ कन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल चैलेंज को करता है, कल्चरल आइडेंटिटी को करता है, और फिजिकल एक्सप्लोरेशन को। तो ये सबसे बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव मेड मॉडर्नाइजेशन एफर्टलेस। तो सब कुछ नहीं किया होगा, कुछ कुछ किया होगा, तो कुल मिला के ये भी मतलब अप्रोप्रिएट नहीं जाएगा। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कन्फ्लुएंस बोले तो एकदम मैच हो रहा है सब। ठीक है,
फिजिकल चैलेंज से और फिजिकल एक्सप्लोरेशन से, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। जिसको नहीं आइडिया है वो आप देखना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट पैसेज में अपन आ गए, तो लास्ट क्या बोल रहा है, विच वर्ड बेस्ट रिप्लेस द इम्यूटेबल इन द फ्रेज, ठीक है। इम्यूटेबल मतलब जिसको म्यूट ना कर सके, ठीक है। तो क्या वो ट्रांजिएंट हो जाएगा? ट्रांजिएंट बोले तो जो क्षण भंगुर है, जो मोमेंट्री है, जो एफिमरल है, जो एवानेसेंट है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जो अनचेंजिंग है, जो अनम्यूटेबल है, अनचेंजिंग है, तो ये बिल्कुल आपका हो जाएगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। डिमिनिशिंग बोले तो जो डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फ्रेजाइल है, वीक है, फ्लिमजी है, इजिली ब्रेकेबल है, तो ये कमजोर से सेंस आता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, अनचेंजिंग आपका आंसर आ जाएगा। और ये अनचेंजिंग इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जो व्यक्ति अनचेंजिंग होता है, जो बिल्कुल वो कैसा होता है, तो आप बोलोगे वो बिल्कुल हठी व्यक्ति होता है। और ये कैसा होता है, तो ये बिल्कुल स्टबर्न होता है, ठीक है। स्टबर्न आप बोल सकते हो, बिल्कुल जिद्दी। ये कैसा होता है, तो ये ऑब्स्टिनेट होता है। ये कैसा होता है, तो ये ऑब्डूरेट होता है, ठीक है। सारा अभी याद करवाऊंगा आपको। ये कैसा होता है, तो अनयील्डिंग होता है, जो बिल्कुल एकदम। ये कैसा होता है, तो ये परसिस्टेंट होता है, ठीक है, एकदम परसिस्टेंट रहेगा कोई भी चीज में। ये कैसा होता है, तो ये टिनेशियस होता है, एकदम तन के खड़ा हो जाता है। टिनेशियस आप इसको बोल सकते हो। ये कैसा होता है, रिजोल्यूट होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये कैसा होता है, तो अनवेवरिंग होता है, जो जल्दी जल्दी वेव नहीं करता है। ये कैसा होता है, तो रिलेंटलेस होता है। ये कैसा होता है, तो स्टेड फास्ट होता है, ठीक है। तो इतना आपके सामने साइनो आ गया, ये सब सारा, ठीक है। तो ये सब साइनो आ गया। वो कैसा होता है, तो डॉग्ड होता है, एकदम डॉग्ड। डॉग्ड एक कल्चर भी यहाँ से आया है आपका, ठीक है। तो वो कैसा होता है, तो वो बिल्कुल ऑब्स्टिनेट भी होता है। ऑब्स्टिनेट अपन लिख चुके हैं, ठीक है। तो स्टबर्न हो गया, ऑब्स्टिनेट हो गया, ऑब्ड्यूरेट हो गया, अनयील्डिंग हो गया, परसिस्टेंट हो गया, टेनेशियस हो गया, रिजोल्यूट हो गया, अनवेवरिंग हो गया, रिलेंटलेस हो गया, स्टेड फास्ट हो गया, और डॉग्ड हो गया। अब इससे रिलेटेड अगर ईडीएम भी आएगा, तो वो भी हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति जो एकदम बहुत ज्यादा जिद्दी है, उसको वो ईडीएम अपने उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो अब ईडीएम्स अपन सीख जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो स्टिक, ठीक है। स्टिक टू वंस गन आप बोलो, कि वो बिल्कुल एकदम अपने गन्स पे बिल्कुल अड़ा हुआ है, ठीक है। स्टैंड ऑन वंस ग्राउंड, अपने ग्राउंड में ही एकदम टिका हुआ है, तो स्टैंड। इसको आप होल्ड भी बोल सकते हो, ठीक है, स्टैंड होल्ड ऑन वंस ग्राउंड। डिग इन वंस हिल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो डिग इन वंस हिल। डू नॉट बज अ इंच, हल्का सा भी एकदम 1 इंच भी हटता नहीं है, ठीक है। इसको आप ये भी बोल सकते हो, डू नॉट बज एन इंच, ठीक है। या तो वो क्या बोलता है, या तो माई वे और हाईवे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो, माई वे और हाईवे। या तो भाई माई वे, या तो हाईवे। तो ये सब सारा आपका ईडीएम हो जाएगा किस चीज का, तो जो व्यक्ति बहुत जिद्दी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अनचेंजिंग आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपके सामने क्या पूछ रहा है, तो 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। तो डिस्पाइट द राइजिंग ऑफ डिजिटल आर्ट, माया चोज टू स्पेशलाइज इन डैश, डेडिकेटिंग आर्स टू परफेक्टिंग इच एलिगेंट स्ट्रोक बाय हैंड। यहाँ पे एक कीवर्ड हैंड दिख रहा है, ठीक है। तो उसको आप क्या बोलोगे, तो ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। डिस्पाइट ऑफ डिजिटल आर्ट, माया क्या करती है, स्पेशलाइज है, डेडिकेट करती है आर्ट्स, परफेक्ट करने के लिए क्या, स्ट्रोक को बाय हैंड, ठीक है। तो क्या उसको टोपोग्राफी बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या उस फोटोग्राफी, यहाँ फोटोग्राफी का बात नहीं हो रहा है। कार्टोग्राफी बोले तो मैप उप से रिलेटेड, तो कैलीग्राफी बोलेंगे, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 7th नंबर क्वेश्चन आ जाओ, फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, ठीक है। डिस्पाइट नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ असाइनमेंट, के बावजूद मतलब नहीं जानते हुए कि इंपॉर्टेंस ऑफ असाइनमेंट को, रोहित केप्ट डिलेइंग इट अंटिल द लास्ट मिनट, लास्ट मिनट तक डिले करता रहा। अ क्लियर केस ऑफ क्या है ये, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, तो भाई डिले कर रहा है मतलब वो प्रोक्रास्टिनेट कर रहा है। एग्जैगरेट करना, कोई भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर वो नहीं होगा। टेम्पटेशन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेगोशिएट नहीं कर रहा है, तो प्रोक्रास्टिनेट कर रहा है बोले तो डिले कर रहा है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो मैनी एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट विदाउट डैश अनइक्वल ग्लोबल कंसेंसस, क्लाइमेट मिटिगेशन एफर्ट्स विल बी सिवियरली डिटरमाइंड, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ यहाँ डेफिनेट का सेंस नहीं आ रहा है, तो द आर्टिकल ये दोनों एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन देखो कौन सा साउंड आ रहा है, तो आप बोलोगे वोवेल साउंड आ रहा है, ठीक है। अ से पढ़ रहे हैं अनइक्वल, तो ये वोवेल साउंड है, इसके लिए क्या यूज करेंगे, आप बोलोगे एन यूज करेंगे, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 9th नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, तो अप्रोप्रिएट आर्टिकल से भरना है। तो डिस्पाइट एफर्ट्स, ठीक है। डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ देगा तो बिल्कुल आप गलत समझना इसको, ठीक है। तो एग्जामिनर डिस्पाइट के साथ ऑफ जचता है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। तो डिस्पाइट एफर्ट्स टू स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिसेस लॉ रिमेन सब्जेक्ट टू कल्चर, ठीक है। तो डिस्पाइट स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस, तो इतना प्रैक्टिस के बावजूद क्या हो रहा है, ये जो लॉ है ये रिमेन सब्जेक्ट टू कल्चरल इंटरप्रिटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज इसको डेफिनेट बना रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा द लॉ, ठीक है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, तो आपको क्या करना है, तो ये फ्रेजल वर्ब को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो आफ्टर मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, बहुत सारा मंथ ट्रेनिंग के बाद क्या हुआ, सी वाज रेडी टू गो थ्रू द फाइनल एग्जाम। ऐसा गो थ्रू द फाइनल एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम में अपेयर करने के लिए अपन जो बोलते हैं गो इन फॉर फाइनल एग्जाम, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बाकी हम लोग गो ऑफ, गो वेंट थ्रू, ये सब क्या होता है, तो ये सीख लेते हैं, ठीक है। तो सी वाज रेडी टू गो, टू के साथ यहाँ आप वेंट नहीं लिखोगे तो ये टेंस का स्ट्रक्चर गलत है, तो सी एलिमेंट हो जाएगा। बाकी बी और डी क्या होता है, आप सीखो, ठीक है। तो गो अलोंग क्या, तो अग्री करना, कंपनी करना, और गो ऑफ क्या, तो कुछ भी चीज स्पॉइल करना, एक्सप्लोर करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और गो इन क्या, तो बिल्कुल एग्जाम लेना, एग्जाम देना, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, तो यहाँ पे आपका पीक्यूआरएस आ गया, ठीक है। पीक्यूआरएस आ गया, सीधा ऑप्शन पे आ जाओ, 5 2 3 1, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं कि 3 देखते हैं, क्या 3 से स्टार्टिंग हो सकता है क्या, तो देयर फाइंडिंग्स बिल्कुल नहीं हो सकता है, 3 एलिमिनेट, इज्जत से उड़ा दो, ठीक है। अब चलो ये देखते हैं, 2 पढ़ते हैं, क्या 2 से स्टार्ट हो सकता है क्या, तो 2 क्या लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग डीएनए स्ट्रक्चर हैड लेड टू द डेवलपमेंट मेडिसिन फॉरेंसिक एसिड, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग डीएनए का स्ट्रक्चर, तो पहले बता, तो डीएनए ने सीधा समझना है डीएनए स्ट्रक्चर, ऐसा ये भी अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, इसको भी आप उड़ा दो, ठीक है। क्या 1 हो सकता है क्या, 1 क्या है, तो जेम्स वाटसन एंड फ्रेंचिस क्लियर नाम बता रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है। बिल्डिंग ऑन रोजलिन फ्लैंक, एक्सरे का बात हो रहा है। डिफ्रैक्शन इमेज का बात हो रहा है। प्रोपोज द मॉडल इन 1953। अब प्रोपोज द मॉडल, कौन सा मॉडल, अभी तक मॉडल वॉडल का पता नहीं चला है, ठीक है। तो 1 भी आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। बोले तो 5 से शुरू होना चाहिए। तो डिस्कवरी, ठीक है, डिस्कवरी किसका, तो डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज द मेजर ब्रेक थ्रू इन द जेनेटिक्स। अब इसके बाद बिल्कुल आप बताओ कि जेम्स ये लोग प्रपोज किया था 1953 में, ठीक है। तो बिल्कुल 5 के बाद 1 आएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा। 12th नंबर क्या है, तो 12th नंबर डिस्पैरेजिंग है, ठीक है। तो डिस्पैरेजिंग का क्या चाहिए, तो आप बोलोगे साइनो चाहिए। तो डिस्पैरेजिंग बोले तो हम लोग इसको ट्रिक से याद किए कि जब देश का, ठीक है, जब देश का क्या होगा, पराजय होगा, जब देश का पराजय होगा तो क्या होगा, तो उसको बहुत ज्यादा मतलब आलोचना होगा, उसको क्रिटिसिज्म होगा, ठीक है। तो पहला साइनो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे क्रिटिसिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म बोले तो आलोचना करना, निंदा करना, ठीक है। निंदा करना इसका हिंदी हो जाएगा, एग्जैक्ट निंदा करना। और जो जो एग्जाम में पूछता है निंदा करने से रिलेटेड, वो मैं आपको बताता हूँ। तो निंदा करना हो गया, कंडेम करना हो गया, डेनिग्रेट करना हो गया, लैम्पोन करना हो गया, लैम्बस्ते करना हो गया, तो ये सब लिखते हैं, ठीक है। तो पहला तो आप इसको क्या बोलोगे, तो आप इसको बेलिटिल बोलोगे, इसका मतलब भी निंदा करना, ठीक है। क्रिटिसिज्म बोलोगे, तो क्रिटिसिज्म मतलब भी निंदा करना। और आप इसको क्या बोलोगे, लैम्पून बोलोगे, ठीक है, इसका मतलब भी निंदा करना। और क्या बोलोगे, लैम्बस्ते बोलोगे। ये सब सारा मैं आपको याद करवा सकता हूँ, और सारा वोकैब का एक अपना बैच लेके आएंगे, बैच बोले तो मतलब यूट्यूब में ही लाएंगे, जो बिल्कुल एकदम ऐसे आपको याद हो जाएगा सारा, ठीक है। आप उसको क्या बोल सकते हो, डेरोगेटरी बोल सकते हो, आप उसको क्या बोल सकते हो, कंडेम बोल सकते हो। ये सब का सारा मतलब क्या होना, निंदा करना, ठीक है, सेंसर करना। तो कुछ कुछ आपको याद करवाता है जो कि हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्पून, लैम्पून कैसे याद रखेंगे, तो लैम्प भाई आप रात में ऑन करके सो गए, मम्मी आपको आपका निंदा कर रही है, ठीक है। लैम्प बस्ते, तो लंबे लंबे बस्ते लाके स्कूल को, मतलब बच्चा को लंबे लंबे बस्ते दे दिया जाता है, तो स्कूल वाले को निंदा होता है, ठीक है। डेरोगेटरी, तो देर से आया तो गेट में ही खड़ा कर दिया और उसका निंदा कर रहा है। कंडेम, कौन यहाँ पे डैम बना दिया जिससे रिहेबिलेट करना पड़ रहा है गाँव वाला को, तो गाँव वाले निंदा कर रहे हैं। सेंसर बोले तो सेंसर बोर्ड, अगर गलत सीन मूवी में डाल दोगे, सेंसर बोर्ड निंदा करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
13th क्या बोल रहा है, तो इलुसिडेट करना बोले तो क्या, क्या कंफ्यूज करना, बिल्कुल नहीं डार्कन करना, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट करना नहीं, तो क्लैरिफाई करना हो जाएगा, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। अब 14th नंबर क्या बोल रहा है, तो टीडीएस, ठीक है। मान लो टीडीएस का मतलब नहीं पता, सीधा ऑप्शन आ जाओ। डल है नेगेटिव वर्ड, ठीक है। बोरिंग नेगेटिव, एक्साइटिंग पॉजिटिव, टायरसम नेगेटिव, आंसर आ गया, ठीक है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। 15th क्या बोल रहा है, तो कोवर्ट, कोवर्ट बोले तो कुछ भी चीज छिपा के रखना, उसका उल्टा क्या होता है, तो आप बोलोगे ओवर्ट होता है, ठीक है। तो कोवर्ट, देखो इसको आप ऐसे याद रख लो, सी के अंदर सारा छिप गया है, ठीक है। तो मान लो आप सी को फिर हटा दो, ठीक है। ये आपने सी को हटा दिया तो सारा ओवर्ट हो गया, बोले तो क्या, सारा ओपन हो गया। आया बात समझ? तो ऐसा जितना लिंक करके याद करोगे उतना जल्दी याद होगा। तो कोवर्ट का उल्टा ओवर्ट, ठीक है। बाकी ऊपर का मीनिंग सीक्रेट वाला मीनिंग देता है। कुछ भी चीज सीक्रेट है, कोवर्ट है मतलब सीक्रेट है, तो साइनो हो जाना। कोवर्ट है मतलब हिडन है, साइनो हो जाना। जिसको कला आता है डेस्टिनी बताने का, वो चीज उसको सीक्रेट रखता है, छिपा के रखता है, ठीक है। तो ये भी हो गया। बाकी स्टेल्थी हो गया, स्नीकी हो गया, तो ये सब सारा आपका छिपाने वाला सेंस देता है। आगे बढ़ता है। अब 16th नंबर के आ गया, तो कैपुटुलेट, ठीक है। तो कैपुचुलेट, तो ये क्या होता है, तो इसका हम लोग ट्रिक से ऐसे याद किए हैं कि ये ले कैप तू, और कैप दे के क्या कर रहा है, तो वो सरेंडर कर दे रहा है, ठीक है। सीधा आंसर हो जाएगा, रेसिस्ट करना नहीं, अटैक करना नहीं, डिफेंड करना नहीं। डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17th नंबर क्या बोल रहा है, तो एक्सकल्पेट बोल रहा है। मान लो मीनिंग नहीं पता, ऑप्शन पे आ जाओ। कुछ भी चीज कंडेम करना मतलब क्रिटिसाइज करना, ठीक है। ये आपका नेगेटिव वर्ड है। ब्लेम करना नेगेटिव वर्ड है। एक्सोनरेट करना मतलब फ्री करना, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड है। पनिश करना नेगेटिव वर्ड है। अब बताओ आंसर क्या होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। तो एक्सकल्पेट करना मतलब भी क्या, तो उसको बरी कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 18th नंबर क्या बोल रहा है, तो यहाँ है डिस्पैरेट, ठीक है। तो एक वर्ड है, रूट वर्ड है ये, पैरिटी। इसका मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे इसका मतलब इक्वल होता है, ठीक है। अगर इक्वल में अनइक्वल कर दोगे तो वो अलग हो जाएगा। वैसे ही पैरिटी में क्या लगा दोगे, दिस लगा दोगे, तो ये भाई नेगेटिव कर देता है उसको, ठीक है। तो अनइक्वल वाला सेंस देगा। तो कुछ भी चीज क्या चाहिए अपने को, एंटो चाहिए, उल्टा चाहिए। तो अनइक्वल बोले तो जो अनइक्वल है उसका उल्टा क्या चाहिए, तो इसका उल्टा इक्वल वाला चाहिए, बोले तो सिमिलर वाला चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखना सिमिलर वाला कौन सेंस दे रहा है, तो डिसिमिलर, ये तो गलत। कॉन्ट्रास्ट है, ये भी गलत, ठीक है। डिफरेंट है मतलब अलग अलग है, गलत, तो ये भी हट जाएगा। ए आपका आंसर आ जाएगा अलाइक, ठीक है। तो अलाइक बोले तो सिमिलर होना। अब यहाँ पे लाइक में अलाइक आप जोड़ के उसको मतलब सिमिलर ना हो ऐसे मीनिंग नहीं आता है। इसका मीनिंग सिमिलर होना ही होता है, ठीक है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। तो लाइक बोले तो सिमिलर टू, और अलाइक बोले तो सिमिलर टू ईच अदर। इसका बस यूज थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है, जैसे सी सिंग्स लाइक हर मदर, ठीक है। तो ऊपर वाला जो लाइक है, इट फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन, तो आगे नाउन और प्रोनाउन होना चाहिए। ये वाला है, ये वर्ब के बाद यूज होता है, जैसे द टू ब्रदर्स आर अलाइक, मतलब सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 19th नंबर क्या बोल रहा है, तो करेक्ट स्पेलिंग बताना है, तो भाई अप्रोच यूज करो सीधा, ठीक है। अगर आपको आ रहा है वेल एंड गुड, टिक मारो निकल जाओ। जिसको नहीं आ रहा है, आपके लिए मेरे पास कुछ है, तो अप्रोच यूज करो, ठीक है। तो इधर आप देखो पहले कि इगाली, इगाली ऐसे, इगाली इधर है, इगाला है, तो इसको भाई पहले उड़ाओ, ठीक है। इगाली इतना दूर है। अब टेरेनेज में टी ए है, टी है, ई वाला को उड़ा दो, ठीक है। तो ये चला गया। अब लास्ट से पकड़ो, तो लास्ट में देखोगे यहाँ पे भाई ये थोड़ा अलग लग रहा है, बाकी जगह ऊपर सब सेम लग रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सीधा उड़ा सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अब 20 नंबर क्या है, तो 20 नंबर में वैसे ही है, पहले लास्ट से पकड़ो। तो टिक्स है, ये वाला टिक, ये दूसरा टिक जा रहा है, तो इसको इज्जत से उड़ाओ, ठीक है। बाकी ऐसे टिक ये सही है, ये सही है। अब यहाँ पे देखोगे टी एच के बाद क्या है, तो ई है। यहाँ पे टी एच के बाद ई आई यहाँ घुसा दिया, जो कि ये गलत है, ठीक है। उसके बाद ऊपर इसको इसको मैच करो, ए और सी को, तो आप देखोगे ज्यादा क्लोज और ज्यादा कंफ्यूजिंग कौन सा बना रहा था एग्जामिनर, तो ये दोनों में आंसर है, ठीक है। ये वाला तो एलिमिनेट कर दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ए वाला। आगे बढ़ते हैं। अब 21 नंबर पे वही है सेम। अब इतना बड़ा बड़ा स्पेलिंग मान लो आपको नहीं भी आता है, तब भी आप आंसर निकाल सकते हो, बिल्कुल आप निकालो, ठीक है। तो यहाँ जीनो, जीनो, और यहाँ पे जेड से शुरू है, तो इसको आप एलिमिनेट कर दो, ये आपका चला गया, ठीक है। और ये जीनो इतना दूर, ठीक है। बाकी यहाँ देखोगे ट्रांस है, ट्रांस है, ठीक है। और यहाँ पर भी ट्रांस है। बाकी देखो प्लांटेशन, प्लानेशन है, प्लांटेशन होता है, प्लानेशन नहीं होता है। प्लांटेशन यहाँ पे है, ठीक है। प्लांटेशन सब में है, ठीक है। ये वाला देखो, ये भी पूरा अलग जा रहा था, ये भी हट जाएगा। अब प्लानेशन नहीं, प्लांटेशन चाहिए,
तो बी आपका आंसर आ जाएगा। बोलो आया मजा, ठीक है। तो भाई ऐसे ही उड़ा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब 22 नंबर क्या बोल रहा है, वन हु यूजेज लॉन्ग और ऑब्सक्योर वर्ड्स, ठीक है। एक तो लंबा लंबा यूज कर रहा है, और ऑब्सक्योर बोले तो अनक्लियर वर्ड्स यूज कर रहा है, ठीक है। तो वर्बोज बोले तो बहुत ज्यादा जो बोलता है, बहुत जो चैटर है, जैबी है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। सोफिस्ट, सोफिस्ट बोले तो जो बेतुका बात करता है, तो ये भी नहीं, ठीक है। गैरुलस, गर लोग बहुत बातूनी होती है, बात करती है, तो ये बात करने वाला होता है, तो ये भी नहीं, ठीक है। आंसर आ जाएगा। तो एक चीज और आप यहाँ पे सीखो कि जो कोई वर्ड एकदम जो ऑड आपको दिखाई दे, जो बिल्कुल यूनिक और अलग दिखाई दे, ठीक है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम 80% टू 90% टाइम वो क्या आता है, तो वो आंसर होता है। जब आपको ऐसा कुछ आइडिया ना लगे, तो आप बिल्कुल यूनिक अप्रोच के साथ, मतलब यूनिक के साथ जा सकते हो, यूनिक वर्ड के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया आपके सामने पूरा ये आ गया, ठीक है, क्लोज टेस्ट आ गया, ठीक है। तो इसको क्या करने का, तो पहले स्किम करने का यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद सीधा आंसर बताने का, ठीक है। तो बिल्कुल आप वीडियो को पॉज करो, मैं अपने आप को हटाता हूँ, और बिल्कुल आप इसको पढ़ो सही से, उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप पहले इसको स्किम करो। ठीक है, स्किम कर लिए, तो अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो ये जो क्लोज टेस्ट है, काफी बढ़िया लेवल का क्लोज टेस्ट है। तो अगर आपका 2-3 भी आ रहा है, तो बहुत मतलब बढ़िया मार्क्स है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला आप देखोगे, तो इन द आर्कियोपेलॉजी ऑफ एपिस्टेमेटिक फ्रैक्चर, अब इसका मतलब क्या होता है, तो ये जो आर्कियोलॉजी होता है, इसका मतलब क्या, तो अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, बहुत सारा आइलैंड से बना है। फ्रैक्चर बोले तो कुछ भी चीज फ्रैक्चर हो जाना, डिवीजन हो जाना। और ये जो एपेस, ये इसका मतलब क्या होता है, तो ये मतलब रिलेटेड टू नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो इतना दूर हम लोग पढ़ लिए। इन द आइलैंड ऑफ रिलेटेड नॉलेज, जहाँ पे कुछ फ्रैक्चर हो रहा है, किसका बात कर रहा है, आगे पढ़ो। वेयर कोहेरेंस, तो कोहेरेंस बोले तो जैसे पैसेज को कोहेरेंस में कर दो, लॉजिकल ऑर्डर में कर दो, ठीक है। तो इज अ रैलिक, रैलिक बोले तो अवशेष, एंड द कंटिन्यूटी बोले तो कंटिन्यूअस चला जाए। परफॉर्मेटिव यहाँ पे क्या मीनिंग देगा, तो एग्जिस्टिंग इन अपियरेंस, जो अपियरेंस से कर रहा है, ठीक है। तो अभी तक अपन क्या पढ़े, तो इन द आर्कियोलॉजी आइलैंड का बात कर रहा है, एपिस्टेमेटिक बोले तो रिलेटेड टू नॉलेज का बात कर रहा है, फ्रैक्चर का बात कर रहा है, कोहेरेंस बोले तो लॉजिकल ऑर्डर का बात कर रहा है, रैलिक बोले तो अवशेष का बात कर रहा है, कंटिन्यूटी, परफॉर्मेटिव, एल्यूजन, ठीक है। अभी भी क्या बात कर रहा है, अभी भी समझ नहीं आ रहा, अपने को आगे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कॉग्निशन बोले तो रिलेटेड टू माइंड, अनफोल्ड्स करता है, अनफोल्ड्स बोले तो डेवलप करना, ठीक है। नॉट थ्रू द लीनियर, लीनियर बोले तो एकदम लाइन वाला ऐसे। कैजुअलिटी बोले तो कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप। फिर किससे होता है, तो ये करता है आपका ये इसका स्टोकेस्टिक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो कुछ भी चीज रैंडम, ठीक है। पल्स का यहाँ मतलब क्या हो जाएगा, तो कुछ भी चीज बर्स्ट करता है। ऑफ इंफॉर्मेशनल डेट्रिस, तो डेट्रिस का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट ओवर हो जाएगा, बोले तो अवशेष जो बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी तक अपन क्या समझे, तो यहाँ पे कुछ आइलैंड का बात कर रहा है, रिलेटेड टू नॉलेज का बात कर रहा है, कोहेरेंट का बात कर रहा है, ठीक है। रेलिक का बात कर रहा है, कंटिन्यूटी, परफॉर्मेटिव, एल्यूजन, जो कि एक बस एल्यूजन है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, कॉग्निटिव माइंड से रिलेटेड, अनफोल्ड करता है, डेवलप करता है, क्या, लीनियर कैजुअलिटी। अभी भी भाई समझ नहीं आ रहा है टॉपिक क्या है, ठीक है। कैजुअलिटी बट विथ अ पल्स, यहाँ पे कुछ है जो कि इंफॉर्मेशनल डेट्रेस है, रिमेन से रिलेटेड है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। विद इन दिस डिस्जंक्टिव मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स बोले तो क्या, मैट्रिक्स बोले तो सिस्टम, ठीक है। और ये जो डिसजंक्टिव मतलब क्या, इसका मतलब डिसकनेक्टेड, ठीक है। तो विद इन द डिसकनेक्टेड सिस्टम, एजेंसी इज लेस अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑटोनोमस विल देन द साइड इफेक्ट ऑफ एल्गोरिदम इंटरपोलेशन, ठीक है। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे अब कुछ एल्गोरिदमिक और इंटरपोलेशन ये सब का बात कर रहा है, ठीक है। तो एल्गोरिदम, अब यहाँ से बात पता चल रहा है कि एल्गोरिदम वाला अपन कहाँ यूज करते हैं, तो एआई में यूज करते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो सिस्टम है, एजेंसी लेस प्रॉपर्टी है, ऑटोनोमस विल नहीं है, ऑटोनोमस विल नहीं है, और क्या है, तो ये एक भाई एआई का एल्गोरिदम इंटरपोलेशन है, ठीक है। अब आगे पढ़ो यहाँ से, तो यहाँ से आप पढ़ना शुरू करो, तो ये क्या बोल रहा है, एवरी एक्शन, हर जो एक्शन है, इज डैश, ठीक है, इज डैश नॉट अ रिजल्ट ऑफ वॉल्यूशन। अब ये वॉल्यूशन क्या होता है, तो इसका मतलब नॉट अ रिजल्ट ऑफ विल पावर, ठीक है। तो विल पावर का रिजल्ट नहीं है, बट किसका है, तो एज एन इमरजेंट बिहेवियर का है, कैलकुलेटेड, इन्फर्ड एंड
सटनली मॉड्यूलेट, मॉड्यूलेट बोले तो जिसको आप बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, एडजस्ट कर सकते हो बाय द सिस्टम ऑफ प्रिडिक्टिव डिजाइन का यहाँ पे सेंस दे रहा है। तो अब यहाँ पे अपने को पहला ब्लैंक भरना है, ठीक है, तो पहला ब्लैंक भरना है, तो अब यहाँ पे आप समझो कि कैसे कैसे चीजें हैं, ठीक है। तो पहला ब्लैंक भरने के लिए अपन को पहले सारा का मतलब पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब आप कुछ भी चीज क्या कर दे रहे हो, एकदम रियल कर दे रहे हो, ठीक है, मेड रियल जिसको आप बोल सकते हो, जिसको आप बिल्कुल मूर्ति का आकार दे दे रहे हो, ठीक है, एकदम रियल बना दे रहे हो। रेशनलाइज क्या, तो रेशनलाइज्ड आप बोल सकते हो कि जस्टिफाई कर रहा है विदाउट, जस्टिफाई कर रहा है लॉजिक किस, ठीक है। तो जस्टि इसको आप लिख सकते हो ऐसे कि जस्टिफाई विथ लॉजिक, तो उसको आप रेशनल बोलोगे। बाकी इवोक्ड करना बोले तो कुछ भी चीज अरोज करना, ठीक है, कुछ भी चीज जागृत कर देना, तो ये आप इसको बोल सकते हो। बाकी रिप्रेस्ड बोले तो क्या, तो इसका मतलब सप्रेस्ड होता है, ठीक है, जिसको मतलब दबाना होता है। अब सारा का मीनिंग समझ में आ गया, अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट समझो। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये हार्ड है, ठीक है, तो हार्ड है तो बिल्कुल आपको ध्यान से करना है। तो यहाँ देखोगे एवरी एक्शन, हर एक जो एक्शन है इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ वॉल्यूशन। तो वॉल्यूशन बोले तो विल पावर, हर एक जो एक्शन है विल पावर का रिजल्ट नहीं है, लेकिन क्या है, तो एक इमरजेंट बिहेवियर है, सर्कुलेट किया जाता है, इन्फर्ड किया जाता है, मॉड्यूलेट किया जाता है थ्रू सिस्टम ऑफ प्रेडिकेटिव डिजाइन। यहाँ पे एआई का बात कर रहा है, एआई जो अपना लाइफ है ये भाई धीरे धीरे अपने को प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कुछ भी चीज को क्या कर दे रहा है, तो रियल बना दे रहा है, तो दबाया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं, कुछ भी चीज अरोज जागृत कर दे रहा है, जागृत का वाला सेंस नहीं देना है, यहाँ आपको डिजाइन से समझना है। कुछ भी चीज जस्टिफाई विथ लॉजिक वाला सेंस दे रहा है, कि आप बोलोगे नहीं, तो कुछ भी चीज एकदम रियल बना दे रहा है, ठीक है। मतलब ये कर दे रहा है, आप बिल्कुल आगे फ्यूचर का एल्गोरिदम थिंकिंग से आप बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना दूर अपन पढ़ लिए, इतना दूर फिल कर लिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। अब इतना दूर पढ़ लिए, ठीक है, ये अब यहाँ से पढ़ो नेक्स्ट आपका क्या है, तो आइडेंटिटी इन दिस टेरेन, इन दिस टेरेन जो है ये सीज करता है टू बी अ ऑन्टोलॉजिकल, ठीक है। तो ऑन्टोलॉजिकल क्या, तो रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस, जो कि एग्जिस्टेंस में है, ये बन जा रहा है कंप्यूटेशनल, बोले तो रिलेटेड टू कंप्यूटर, ठीक है। तो सारा एआई का बात कर रहा है, जो कि अपना बिहेवियर कैसे चेंज कर रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। अब फ्लूइड, ठीक है, तो फ्लूइड बोले तो अ फ्लेक्सिबल सीक्वेंस है ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, तो स्टैटिक्स से बहुत ज्यादा एआई खेल रहा है, ठीक है। इनकोड किया जाता है, री इनकोड किया जाता है, कैसे, तो थ्रू बायो डिजिटल फीडबैक लूप, तो फीडबैक ले लेके एआई जो है इंटीग्रेट हो जा रहा है अपने लाइफ में, और चीजें प्रिडिक्ट करना शुरू कर रहा है, ठीक है। ये जो नोशन है ऑफ ऑथरशिप, जो ऑथर का नोशन है, ये रेट्रोफिटेड है। रेट्रोफिटेड बोले तो क्या, कि मतलब मॉडिफाइड कर देना, बाद में उसको मॉडिफाइड कर देना, ठीक है। तो ऑथर का जो नोशन है इसको मॉडिफाइड कर दे रहा है। सो नो लॉन्गर अ साइट ऑफ एक्सप्रेशन, ये एक साइट ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, बट क्या है फिर, ठीक है, तो बट कॉन्ट्रास्टिंग चीज को जोड़ता है, तो इधर नो लॉन्गर अ साइट ऑफ एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डैश नोड इन द डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी ऑफ सिमेटिक प्रोडक्शन, ठीक है। तो सिमेटिक बोले तो रिलेटेड टू सिंबल, और यहाँ पे कुछ इकोनॉमी का बात हो रहा है, तो इसके रिलेटेड अपने को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो इतना हिंट समझ में आ रहा है, तो भाई करना शुरू करो। तो ट्रांजैक्शनल है बोले तो कुछ भी चीज ट्रांजैक्शनल, जो इसको एक्सचेंज एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी चीज रिफ्लेक्सिव है, कुछ भी चीज प्रोपेटरी है, तो ये किससे वर्ड बना है, तो प्रॉपर्टी से बना है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी है मतलब ओनरशिप है उसका उस प्रॉपर्टी में, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक बोलते तो कुछ भी एकदम डिटरमाइंड है, ठीक है, तो आप इसको ये बोल सकते हो। तो यहाँ पे बताओ भाई, इकोनॉमिक इकोनॉमी से बात हो रहा है, तो आप इसको क्या क्या रिफ्लेक्सिव बोलोगे, नहीं क्या प्रॉपर्टी से बोलोगे, नहीं क्या डिटर्मिनिस्ट बोलोगे, तो एकदम रेड, ये जो बिल्कुल फिक्स्ड होता है, ठीक है, डिटरमाइन होता है, तो ये भी नहीं। तो कुछ भी चीज इकोनॉमी से रिलेटेड है तो ट्रांजैक्शनल यहाँ पे अपन को भरना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड अभी तक हम लोग कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इतना दूर तक पढ़ लिए, ठीक है, अब आगे पढ़ो। तो लैंग्वेज वंस द प्रिंसिपल ऑफ वेसल ऑफ इंटेंशनलिटी, पहले जो लैंग्वेज था बिल्कुल इंटेंशनल था, लेकिन नाउ नाउ ये फंक्शन करता है एज अ करियर ऑफ सिग्नल एंड बिहेवियरल क्यूज, ठीक है, तो हिंट उंट का फंक्शन करता है। तो ऑप्टिमाइज्ड नॉट फॉर द मीनिंग, और ये ऑप्टिमाइज्ड नहीं बस मीनिंग के लिए होता है, बट किसके लिए होता है, बट द एंगेजमेंट वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी बोले तो स्पीड, स्पीड इन दिस रेजाइम, इन दिस सिस्टम क्या हो रहा है, डाइसेंट बोले तो डिसएग्रीमेंट इज नॉट सेंसर्ड, नहीं सेंसर्ड किया जाता है, बट डैश क्या किया जाता है, ठीक है। तो नॉट सेंसर्ड तो इधर नेगेटिव है, तो इधर अपने को ये चाहिए पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो अपने को यहाँ पॉजिटिव चाहिए, ये टोन पता चल गया। सटली रिअलाइंड किया जाता है, तो सर्व द सेंट्रिपिटल, क्या क्या लिखा हुआ है इधर छिप गया है, ठीक है, तो ये समझते हैं।
तो टोन से पकड़ो, तो टोन यहाँ पे ये नेगेटिव है, बट कॉन्ट्रास्ट चीज़ को जोड़ता है, ये नेगेटिव है भाई, यहाँ तो पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पे आप समझते हैं, ठीक है। तो ये जो रेजाइम है डेसेंट को नहीं सेंसर्ड करता है, बट क्या करता है, तो सेंसर्ड नहीं करता है, मतलब निंदा नहीं करता है, तो उसको एडप्ट करेगा, ऐसा कुछ सेंस आना चाहिए। तो क्या उसको आप इन्वर्ट कर दोगे, उल्टा सीधा कर दोगे, नहीं, ऑफस्केट कर दोगे, अनक्लियर, ठीक है, जो क्लियर नहीं है, तो ये भी नहीं। डेलीगेट कर दोगे, डेलीगेट बोले तो दूसरा पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना, तो ये भी नहीं, ठीक है। तो उसको एडप्ट करेंगे, एडप्ट करेंगे तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोऑप्टेड का मतलब क्या हो जाएगा, जिसको अपने हित में उसको यूज करना, ठीक है। जैसे पॉलिटिशियन बहुत सारा स्पीच यूज करते हैं अपने हित में वोट डालने के लिए, तो उसको कोऑप्टेड ऐसे आप बोलोगे। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक सारा एआई वाला ही चल रहा है, एल्गोरिथम एल्गोरिथम थिंकिंग जैसा अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है, वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द आर्काइव जो है, ठीक है, इज नॉट अ मेमोरी, एक मेमोरी नहीं है, बट क्या है, तो एक बैटल ग्राउंड है, ठीक है। पास्ट एंड द प्रेजेंट का है, इसको रीस्टेज वापस से सिला जाता है अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स, जो ऑर्डर दिया जाता है ऑफ द डेटा रिटेंशन का, कंप्लायंस हिस्टोरिस्टिक का, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि प्रैक्टिकल रूल्स टू थंब, ठीक है, एकदम एकदम प्रैक्टिकल रूल्स जो हो उसको आप ऐसे बोलोगे। एंड क्या बोले, तो प्लेटफॉर्म ऑन्टोलॉजी क्या बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस हो जाएगा। व्हाट रिमेन्स इज नॉट द ट्रूथ, जो सही में है वो ट्रूथ नहीं है, बट क्या है, तो लेटेंसी है, लेटेंसी बोले तो डिले, ठीक है। द डिले है बिटवीन द परसेप्शन एंड इट्स डैश, तो अब अपने को भरना है, ठीक है। परसेप्शन इन डैश बाय द कंप्यूटेशनल गवर्नेंस, तो ये अपने को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो 10 पावर नो लॉन्गर मैनिफेस्ट थ्रू द प्रोहिबिशन बट थ्रू द सेलिब्रेशन एंड रिडिफाइनिंग द मीनिंग ऑफ थिंकबिलिटी इटसेल्फ, ठीक है। तो ऊपर अपने को भरना है, कुछ मेमोरी बैटल ग्राउंड का बात कर रहा है, ठीक है। डिक्टेट्स ऑफ डेटा रिटेंशन का बात कर रहा है, और क्या कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म ऑन्टोलॉजी का बात कर रहा है। व्हाट रिमेन्स इज नॉट ट्रू, जो सच है वो सच नहीं है, बट लेटेंसी कुछ डिले है, डिले बिटवीन किसे किसे बीच में, तो परसेप्शन और किसके बीच में होगा, तो परसेप्शन एंड डैश बाय द कंप्यूटेशनल गवर्नेंस, तो कंप्यूटेशनल गवर्नेंस के द्वारा क्या किया जा रहा है, ठीक है। क्या उसको रेटिफाई कर रहे हो, रेटिफाई बोले तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे फॉर्मल डिक्लेरे फॉर्मल कन्फर्म, ठीक है। तो फॉर्मल कन्फर्मेशन की फॉर्मल कन्फर्मेशन आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे बाई कंप्यूटेशनल गवर्नेंस से क्या होगा, ठीक है। तो रेटिफिकेशन तो बिल्कुल नहीं। कॉन्सिलिएट इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब कि आप संधि करवा दे रहे हो, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, तो सुलह करवा देना, सेटलमेंट करवा देना, तो ये बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। ग्रेटिफिकेशन आप क्या बोलोगे, तो आप इसको बोल सकते हो कि सेटिस्फेक्शन हो रहा है आपको, ठीक है। सेटिस्फेक्शन आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे अपने को कंप्यूटेशनल गवर्नेंस चाहिए, तो कंप्यूटेशनल गवर्नेंस क्या करेगा, तो आप बोलोगे मॉड्यूलेट करेगा, ठीक है। मॉड्यूलेट करना मतलब क्या, तो एडजस्ट करना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 27th नंबर क्या बोल रहा है, तो अपने को अब लास्ट ब्लैंक फिल करना है यहाँ से, ठीक है। कंप्यूटेशनल गवर्नेंस से पढ़ लिए, अब लास्ट लाइन पढ़ो और सीधा यहाँ पे ब्लैंक फिल करो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो रेलीगेट करना मतलब क्या हो जाएगा, तो रेलीगेट करना मतलब लोअर पोजीशन में ले आना, ठीक है। तो लोअर पोजीशन में ले आना, ये इसका मतलब हो जाएगा। बाकी इसका मतलब क्या हो जाता है, तो इसका मतलब डेकोरेट करना, ब्यूटीफुल करना, ये हो जाएगा, ठीक है। डेकोरेट आप इसको बोल सकते हो। इमुलेट करना मतलब इमिटेट करना, बोले तो कॉपी उपी करना, ठीक है। फैंटमाइज इसका मतलब क्या भाई, डराना, घोस्ट लाइक होता है इसका मतलब, ठीक है। घोस्ट लाइक बोले तो भूतिया, ऐसे वाला सेंस देता है। अब यहाँ पे ऊपर अपने को देखना है कि ऊपर क्या मतलब आएगा। तो 10 द पावर नो लॉन्गर मैनिफेस्ट किया जाता है थ्रू प्रोहिबिशन, बट क्या किया जाता है, तो थ्रू कैलिब्रेशन, ऐसे कुछ बोल रहा है, ठीक है। रीडिफाइनिंग द लिमिट्स ऑफ थिंकेबिलिटी, और यहाँ पे और क्या बोल रहा है, तो थिंकेबिलिटी इटसेल्फ इन दिस साइको इन टेक्नो साइकी, ठीक है। टेक्नोलॉजी का बात हो रहा है, साइकी बोले तो रिलेटेड टू माइंड का बात हो रहा है, स्कीमा बोले तो सिस्टम, ठीक है। लिबरेट कर रहा है मतलब आज़ादी दे रहा है उसको, नॉट एब्सेंट बट डैश, ठीक है। तो इधर एब्सेंट नेगेटिव वर्ड है, तो इधर अपने को क्या चाहिए, तो आप बोलोगे इधर नॉट लिबरेशन इज नॉट एब्सेंट, ठीक है। एब्सेंट नहीं है, बट इधर यहाँ पे क्या है, जो कि डिलेक्टेबल ओनली इन द सब्जेक्ट सिमुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ लोअर पोजीशन में ला रहा है ऐसा सेंस नहीं देना है, कुछ भी चीज़ डेकोरेट कर रहा है ऐसा सेंस नहीं देना है, कुछ भी चीज़ इमुलेट कर रहा है बोले तो कॉपी उपी कर रहा है ऐसा कुछ सेंस नहीं देना है, तो कुछ भी चीज़ बिल्कुल घोस्ट लाइक है, ठीक है। तो ये अपने को यहाँ समझना है। तो ये जो एआई भाई इतना अपने पे हावी हो गया है कि हावी हो गया है इन दिस टेक्नो साइकिक स्कीमा में क्या हो रहा है, लिबरेशन इज नॉट एब्सेंट, ये जो फ्रीडम है एब्सेंट नहीं है, लेकिन क्या हो गया है,
तो बट डिलेक्टेबल ओनली इन द स्ट्रेटेजिक सिमुलेशन, लेकिन ये बिल्कुल घोस्ट लाइक बनते जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सेंस देना है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो टर्न इनटू अ फैंटम मतलब क्या, घोस्ट लाइक एल्यूजनरी बन जा रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हम लोग पूरा ये कर लिए, ठीक है, क्लोज टेस्ट कर लिए। अब इधर अपन करना शुरू करते हैं इसको, ठीक है। अब मैं वापस आ जाता हूँ, अब आपको क्लियर क्लियर दिखेगा सारा, अब कुछ भी चीज़ छिपेगा नहीं। तो 28 नंबर क्या बोल रहा है, तो इधर अपन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दे ट्रीटेड द इंटरिम गाइडलाइंस एज डैश पेंडिंग द फॉर्मल रेमिफिकेशन, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो वो लोग ट्रीट के इंटरिम गाइडलाइंस को कैसे, तो ये जो गाइडलाइंस है इसको यहाँ पे मॉडिफाई करने वाला अपने को वर्ड चाहिए, जो कि एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। तो एडजेक्टिव चाहिए तो प्रोविजनल बिल्कुल एडजेक्टिव होता है, ठीक है। प्रोविजनली एडवर्ब होता है, तो ये तो एलिमेंट हो जाएगा। प्रोविजनल ये पूरा भाई अलग कर दिया, प्रोविजन ये आपका नाउन होता है, तो ये भी हट जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोविजनल पेंडिंग फॉर्मल रेटिफिकेशन, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्या बोल रहा है, तो हर लेक्चर्स रेंज्ड डैश क्वांटम मैकेनिक्स टू कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक, ठीक है। तो अपन क्या लिखते हैं, फ्रॉम के साथ आगे टू लिखते हैं, ठीक है। तो हर लेक्चर रेंज्ड फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स टू कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सोर्स का जो प्रेपो होता है हमेशा फ्रॉम होता है, ठीक है। अब एरर ढूंढना है, तो इकोनॉमिस्ट एनालिसिस वाज रिप्लेट विथ इनसाइट्स, ठीक है। इनसाइट बोले तो बढ़िया बढ़िया विजडम ये सब, ठीक है। रिप्लेट बोले तो भरा हुआ, तो भरा हुआ था इनसाइट से, लेकिन येट लैग्ड, ठीक है। तो येट कॉन्ट्रास्टिंग चीज को जोड़ता है, तो इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव रहेगा। तो येट लैग्ड द एडिक्वेट कॉन्टेक्स्ट फॉर द पॉलिसी फॉर्मेशन। अब ये पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए जो एडिक्वेट कॉन्टेक्स्ट चाहिए था, यहाँ पे कुछ भी चीज़ ऐसा डेफिनेट वाला सेंस नहीं देना, डेफिनेट वाला सेंस नहीं देना है, तो यहाँ पे द नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये सी पार्ट पे एरर हो जाएगा, सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 31 नंबर एरर बताना है, इतना लंबा क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से। इन रिस्पॉन्स कहा का टू एन अलार्मिंग स्पाइक, ठीक है, इन फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन, बहुत बढ़िया। द बैंक यहाँ आ गया, सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया, मैकेनिज्म किस लिए, टू वेरीफाई करने के लिए कस्टमर आइडेंटिटी यूजिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक चेक्स एंड बिहेवियरल पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, क्या देखोगे कि ये जो बैंक है ये सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस मैकेनिज्म, ठीक है। तो आपको ये मैकेनिज्म है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अ मैकेनिज्म, जैसे आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आई हैव कार, ठीक है। तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपको लिखना पड़ेगा आई हैव अ कार, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैकेनिज्म आपको समझ नहीं आ रहा, सेम वही कैसा है, द बैंक इंट्रोड्यूस अ मैकेनिज्म, ठीक है। ये सेकंड पार्ट पे एरर हो जाएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता है। 32 नंबर पे आ जाओ, तो एरर बताना है, तो अमंग ऑल का बात कर रहा है, आगे बढ़ो। इनवॉइस स्टेशन इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन, सी इज अनडाउटेडली मोर ट्रस्टेड, ठीक है। तो ऑल का बात कर रहा है, तो आप बोलोगे सुपरलेटिव डिग्री आना चाहिए, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री इसको कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे मोस्ट ट्रस्टेड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट चाहिए, तो सेकंड पार्ट पे एरर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट पे एरर कैसे बता रहा है भाई, ठीक है। तो पहला पार्ट पे एरर नहीं है, सी इज मोर ट्रस्टेड, सेकंड पार्ट पे आपका एरर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हटा दो भाई, सेकंड पार्ट पे एरर हो जाएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 33 नंबर क्या बोल रहा है, तो डिड दे इनवाइट यू टू द पार्टी, ठीक है। तो एक्टिव टू पैसिव करना है, तो बिल्कुल आप करो। तो डिड दे इनवाइट यू टू द पार्टी, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस में, तो आप बोलोगे पास्ट टेंस में, तो एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता है, पास्ट का पास्ट ही रहेगा। तो यहाँ पे आर घास आ गया, इसको आप इज्जत से उड़ाओ, ठीक है। हैव बीन घास आ गया, परफेक्ट घास आ गया, इज्जत से उड़ाओ। पास्ट परफेक्ट घास आ गया, इज्जत से उड़ाओ, आंसर आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 34 नंबर क्या बोल रहा है, तो 34 नंबर बस वर्ब फॉर्म पकड़ेंगे, ठीक है, एक्टिव पैसिव में। विल दिख रहा है मुझे और हैव परसीव्ड दिख रहा है, बस इतना ही आपको भी देखना चाहिए। जिस तरह चोर को रास्ता में बस उसको गहना नजर आता है, वैसे ही आपको एक्टिव पैसिव में बस वर्ब फॉर्म नजर आना चाहिए, ठीक है। तो विल हैव परसीव्ड दिख रहा है, जब इसका पैसिव करेंगे विल हैव बीन परसीव्ड हो जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल। विल यहाँ पे हैव बीन और विल दिख रहा है, इसको होल्ड पे रखो, अब इसको टिक नहीं मारना है, ठीक है। विल बी परसिव्ड ये गलत है, विल हैव परसिव्ड नहीं है, बिन उड़ा दिया है। विल के साथ हैज बीन नहीं चाहिए अपने को, हैव बीन वाला चाहिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, और क्या चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब 35 नंबर आ जाओ, तो एक्टिव टू पैसिव करना है, तो जिस तरह चोर को गहना नजर आता है, आपको बस वर्ब फॉर्म दिखना चाहिए। तो कुड हैव एंटिसिपेटेड ये बस मुझे दिख रहा है, तो इसका जब पैसिव करेंगे कुड हैव बीन हो जाएगा, ढूंढो कहाँ पे है, ठीक है। तो कुड नॉट बी एंटिसिपेटेड उड़ा दो,
कुड हैव नॉट बीन एंटिसिपेटेड, वाज एंटिसिपेटेड नहीं, इसको भी उड़ा दो, ठीक है। यहाँ पे कुड ही उड़ा दिया है भाई, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, बस आप ऑप्शन एलिमिनेट करो और आंसर आ जाएगा। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, पूरा मैच करने लगेंगे कि ये इधर आना चाहिए, उतना टाइम नहीं अपने पास, ठीक है, सीधा उड़ा सकते हो। 36 नंबर पे आ गए, 50 तक अपने को करना है। तो आज अपना जो मॉक टेस्ट है मेंस लेवल का है, ठीक है। होमोनेम है, अब ये है पैट्रा, पैट्रा ये है, ठीक है। अब मान लो भाई, चलो इसका पेट्रा वेट्रा क्या होता है अपने को मीनिंग नहीं पता, ठीक है। मान लो मैं अब इतना दिन से मोर देन 1 ईयर से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं भी बैठूंगा तो मुझे भी इतना एग्जैक्ट पता नहीं रहेगा पेट्रा वेट्रा क्या होता है, तो मैं क्या करूंगा, छोड़ दूंगा नहीं। अप्रोच यूज करोगे जो अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये अप्रोच आपको यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, तो भाई शुरू हो जाओ, ठीक है। द एंशिएंट बोले तो पुराना, कुछ पुराना से रिलेटेड आ रहा है, ठीक है। वाज डिस्कवर्ड नियर द टेम्पल रून्स, तो टेम्पल में कुछ पुराना चीज मिला हुआ है, ऐसा कुछ सेंस आ रहा है, ठीक है। अभी मुझे पेट्रा का मतलब नहीं पता, लेकिन मैं कैसे एग्जाम में बैठूंगा तो कैसे उसको निकालूंगा उस टाइम, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्यूरेटर बोले तो क्या, जो म्यूजियम का बैक गेट में उसका ये रहता है, ठीक है। डिस्प्ले किया अ सिल्वर पेट्रा फ्रॉम द हेलिस्टिक सीरिया, तो ये बिल्कुल एंशिएंट वाला ही सेंस दे रहा है। आप बोलोगे बिल्कुल दे रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा, अपने को डिफरेंट वाला चाहिए। द आर्कोलॉजिस्ट कैटलॉग ब्रॉन्ज पेट्रा, तो ये भी आप बोलोगे एंशिएंट वाला सेंस दे रहा है, पुराना वाला, आप बोलोगे हाँ, ये भी आंसर नहीं होगा। द बोटोनिस्ट स्टडीड द शेप ऑफ द लीफ पेट्रा, अब यहाँ पे लीफ पत्ता उत्ता कहाँ से आ गया, ठीक है। ऊपर देखोगे हिस्ट्री से ही रिलेटेड है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, सी आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे सारा का मतलब पता होना जरूरी था, जैसे इसका मतलब नहीं पता, ठीक है। अब आप देखोगे इसका मतलब नहीं पता, इसका मतलब नहीं पता, तो तब भी आंसर आ रहा है ना, तो ये अप्रोच आपको यूज करना है, ठीक है। तो जो अलग दिख रहा है आंसर मार्क कर दोगे, सी आपका आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल घबराने का नहीं, होमोनेम बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा है इस बार, ठीक है। अब ये पेट्रा क्या होता है, तो आप देख लो, ये ऐसा शेप का होता है, तो मीनिंग आए नहीं आए तब भी आप एग्जाम में आंसर निकाल सकते हो। अब 37 नंबर आ जाओ, पेलियम। अब पेलियम क्या है भाई, नहीं पता, ठीक है। बड़े बड़े टीचर को मान लो नहीं पता, कैसे निकालेंगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, करेंगे। कैसे करेंगे, अप्रोच से करेंगे। देखो यहाँ पे, द क्लर्गिक वर अ पेलियम फॉर द फेस्टिवल, ठीक है। तो वर बोले तो कुछ पहना फेस्टिवल के लिए, पेलियम तो समझ में आ गया, कुछ पहनने के लिए कुछ चीजें, ठीक है। थियोलॉजन बोले तो प्रेस टूरिस्ट का सेंस आता है, पेलियम भाई सिंबल ऑफ ग्रेस पहन सकता है, आंसर नहीं होगा, सेम जा रहा है। द फिजिशियन नोटेड अ पेलियम ओवर द पेशेंट्स ब्रेन, अब यहाँ पे पेशेंट का ब्रेन कहाँ से आ गया, ये थोड़ा अलग जा रहा है, इसको मैं होल्ड पे रखूंगा, ठीक है। द वेस्टर्स इंक्लूडेड द एंशिएंट पेलियम रोम, तो ये बिल्कुल सिमिलर जा रहा है, आंसर नहीं होगा। द बिशप बोले तो प्रेस्टोरिस्ट, ठीक है। ड्रॉप द पेलियम, तो सिमिलर जा रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। बोलो ये करने में क्या आपको सबका मीनिंग जरूरी है कि आना चाहिए, आप बोलोगे नहीं कि पेलियम क्या होता है, तो ये जो भाई पहना हुआ है ना ऐसा जो सर्कल टाइप का, इसको पेलियम बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चर्च से रिलेटेड आप पढ़ लेना, चर्च से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। द बिशप बोले तो चर्च का प्रेस्ट आउटलाइंड किया द ड्यूटीज ऑफ, अब ये मान लो नहीं पता, ठीक है। मैं टीचर हूँ, मुझे भी नहीं पता और किसी को नहीं पता रहेगा, इतना हार्ड हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे। अब देखो अलग क्या जा रहा है, द प्रेमरी रीड द एपिसोड ड्यूरिंग द संडे मास, ये सर सेम जा रहा है, सेम जा रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। द अकाउंटेंट फाइल द टैक्सेज, यहाँ पे अकाउंटेंट कहाँ से आ गया और टैक्स क्या फाइल कर रहा है, ये अलग जा रहा है, होल्ड पे रखेंगे। द कैनन प्रेपरेटरी लास्ट सैट नियर द क्वायर, सिमिलर जा रहा है। द कैथेड्रल हाउस सिमिलर जा रहा है, बी आपका आंसर आ जाएगा। और बोलो क्या चाहिए, ठीक है। अब ये क्या होता है, प्री बेंट्री क्या होता है, तो ये जो भाई पहना हुआ है ना, पहना हुआ नहीं है, ये जो शायद मुझे लग रहा है ये जो हेड होता है ये सब प्रीस्ट व्रिस्ट का, उसको बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 39 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, पैसिव से एक्टिव करना है, बस वर्ब फॉर्म पे ध्यान देने का। हैड बीन दिख रहा है तो बीन हट जाएगा, बस हैड डिवाइड चाहिए, ढूंढो कहाँ पे, ठीक है। तो हैज नहीं चाहिए अपने को, हैड डिवाइड ये भी नहीं है, हैड डिवाइड ये रहा, वाज डिवाइडिंग नहीं, आंसर, ठीक है, सी आपका आंसर हो जाएगा। 40 नंबर पे आ जाओ, 40 नंबर हैज और बीन रिव्यूड है, जब इसका एक्टिव करेंगे तो ये बीन हट जाएगा, आप बोलोगे हाँ, बस हैज और रिव्यूड चाहिए, ढूंढो कहाँ पे। इज नहीं चाहिए अपने को, हटा दो। डिड नहीं चाहिए, हैज चाहिए बिल्कुल, रिव्यूड चाहिए बिल्कुल, आंसर, ठीक है, खत्म भाई, इतना ही करना है। 41 नंबर आ जाओ, तो हाईलाइट पार्ट को आपको सही करना है। आई हैव सीन हिम यस्टरडे, तो यस्टरडे टाइम एक्सप्रेशन दिख गया, ठीक है। और आपको हमेशा ये बात याद रखना है, टाइम डिसाइड्स टेंस, तो टाइम को देख के टेंस लगाना है। आया बात समझ, तो ये जो टाइम है, टाइम एक्सप्रेशन यस्टरडे पास्ट का होता है, तो पास्ट के लिए अपने को सेकंड फॉर्म चाहिए, तो कहा है, तो सीन नहीं, हैड सीन नहीं, सॉ हो जाएगा आंसर, ठीक है, सी आपका आंसर हो जाएगा।
42 नंबर पे आ जाओ, हाईलाइट पार्ट ये है, ठीक है। द कमेटी हैव सबमिटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट। तो आप कमेटी, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। अगर मतलब इंडिविजुअल का सेंस देगा, अलग अलग का सेंस देगा तो वो प्लूरल होता है, अगर कलेक्टिव का सेंस देगा तो वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, तो यहाँ कलेक्टिव का सेंस देना है, तो हैव हटाओ, यहाँ पे हैज डालो, ये सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इट्स फाइनल रिपोर्ट, तो हैज सबमिटेड ये हो जाएगा, हैव सबमिटेड नहीं चाहिए, हैज यहाँ चाहिए, यहाँ देयर नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर, आई प्रीफर टी देन कॉफी। तो प्रीफर के साथ टू लगता है, ठीक है। तो टू प्रेपो अपने को चाहिए, प्रीफर के साथ टू ये लगा हुआ है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, तो चूज द मोस्ट कन्वेज द डायरेक्ट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट से आपको डायरेक्ट में जाना है, तो पढ़ो यहाँ पे, ही सेड दैट ही वुड बी मूविंग टू द हॉस्पिटल सून, ठीक है। तो सबसे इजी वुड दिख गया, तो वुड का जब आप डायरेक्ट करोगे तो वो विल में चेंज हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ सर ऐसा ही होगा, विल ढूंढोगे आप है, तो ये विल रहा आंसर, ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर पे आ जाओ, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो आपको डायरेक्ट में करना है, ठीक है। तो पढ़ो पहले, तो फिलोसफर रिमार्क्ड किया, हैड द सिलोजिज्म बीन वैलिड द पैराडॉक्स वुड नॉट हैव बीन अराइजन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पढ़ के मुझे धड़ाक से क्लिक किया कि सर ये थर्ड कंडीशनल का क्वेश्चन है, ठीक है। और थर्ड कंडीशनल हो जाए या फिर सेकंड कंडीशनल हो जाए, जब एक्टिव ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करेंगे तो टेंस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो टेंस को एज इट इज चाहिए, तो ढूंढो एज इट इज कहाँ पे, तो इफ उफ ये नहीं चाहिए, हैड इधर सही है, यहाँ पे ये गलत कर दिया स्ट्रक्चर, तो हैड ये सही है, और यहाँ पे वुड हैव भी आंसर, ठीक है। सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर पे आ जाओ, टॉम सेड आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, ठीक है। तो आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। और इधर आप अब यहाँ पे आ जाओ, तो टॉम सेड ही हैड वर्कड ऑल डे, हैड बीन वर्किंग ऑल डे, ठीक है, हैज बीन वर्किंग ऑल डे, और वाज वर्किंग ऑल डे, ठीक है। तो ये आपका हैव बीन वर्किंग हैव बीन वर्किंग है, तो जब इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो हैड बीन वर्किंग हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ, तो हैड वर्क नहीं, इधर हैड बीन वर्किंग दिख रहा है, हैज बीन वर्किंग, टॉम सेड ही हैज बीन वर्किंग, ठीक है। अपने को पास्ट चाहिए, प्रेजेंट वाला नहीं चाहिए, तो ये भी हट जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर पे आ गए, और अपने को 3 करना है, ठीक है। ही सेड वेयर हैव यू बीन ऑल दिस वाइल, ठीक है। तो वेयर हैव यू बीन, तो हैव यू बीन आपका दिख गया, प्रेजेंट परफेक्ट दिख गया, आप बोलोगे बहुत सही, तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होगा, तो आप बोलोगे पास्ट परफेक्ट होगा, ढूंढो भाई। ही आस्क्ड मी वेयर हैड, तो पास्ट परफेक्ट यहाँ पे हुआ है, ठीक है। वेयर आई हैव, ये प्रेजेंट का प्रेजेंट ही है, उड़ा दो इसको, ठीक है। ही आस्क्ड मी वेयर आई हैड, तो ये भी पास्ट परफेक्ट है, इसको होल्ड पे रखो। ही आस्क्ड, ये भी उड़ा दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वेयर आपका यहाँ पे क्या है, तो आप बोलोगे कंजक्शन का काम कर रहा है, उसके बाद आगे क्या चाहिए, तो आप बोलोगे आगे अपने को चाहिए असर्टिव में चाहिए, तो ये हैड यहाँ पे असर्टिव नहीं है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ही सेड आई विश आई हैड नॉट वेस्टेड दोज ईयर्स, ठीक है। तो हैड नॉट वेस्टेड पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट का कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ही सेड दैट ही विश्ड ही हैड नॉट वेस्टेड, इसको होल्ड पे रखो, ठीक है। ही सेड दैट ही विश नॉट, तो ये पूरा टेंस ही पूरा उड़ा दिया है। ही सेड दैट ही डिड नॉट, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ही विश दैट ही वुड नॉट वेस्ट दोज ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे वुड कहाँ से आ गया भाई, इसको भी उड़ाओ, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। तो जितना क्वेश्चन को एलिमिनेट करोगे उतना आपके लिए आसानी होगा, ठीक है। 49 नंबर आ जाओ और 50 नंबर आ जाओ, PQRS करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तो 1 है, 3 है, 1 है, 2 है, तो ऐसे 1 1 दिख रहा है, तो बोलोगे हाँ बिल्कुल दिख रहा है, तो 1 बहुत ज़्यादा चांस है कि ये आपका मतलब स्टार्टिंग लाइन होगा, ठीक है। उसके बाद 4 आएगा कि 3 आएगा, बस ये अपने को देखना है। तो 1 को पहले भाई इज्जत से पढ़ो, ठीक है। अ, इज्जत से पढ़ो, बाकी उससे पहले एलिमिनेट कर लो, ठीक है। जैसे 3 क्या है, द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड, कौन सा प्रोग्राम, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अब 2 क्या है, तो फीडबैक इज गैदर्ड आफ्टर द ट्रेनिंग, तो पहले ही फीडबैक भाई लेने लगोगे नहीं, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो कुल मिला के 1 से ही शुरू होगा, ठीक है। तो 1 से शुरू होगा, इसके बाद 4 आएगा, 3 आएगा, बस ये पढ़ना है, ठीक है। तो 1 पढ़ लिया, 1 क्या है, तो द एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम क्रिएटेड टू इम्प्रूव स्किल, स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया, बहुत बढ़िया। आगे पढ़ो, ठीक है। तो आगे आप देखोगे तो द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड एंड एम्प्लॉयज बिगन देयर ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 4 में क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट आर मेड बेस्ड ऑन द फीडबैक कलेक्टेड, फीडबैक इज गैदर्ड। तो यहाँ पे आप एक लिंक देख रहे हो, क्या देखोगे कि 2 में देखो फीडबैक गैदर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फीडबैक के बेसिस पे क्या करोगे, तो एडजस्टमेंट्स आर मेड,
तो 2 और 4 का यहाँ पे मैंडेटरी पेयर है कि 2 के बाद ही 4 आएगा। तो देखो 2 के बाद कहाँ 4 है, तो यहाँ पे 2 के बाद 4 नहीं है, 2 के पहले 4 है, तो ये एलिमेंट हो जाएगा, सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 3 2 4 आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो इसको भी जल्दी से उड़ाने की कोशिश करो। ठीक है, तो 2 है, 3 है, 2 2, तो बहुत ज़्यादा चांस है 2 से शुरू है। इसके बाद 1 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा, बस ये मैच करो आंसर। ठीक है, तो 2 क्या है, तो 2 है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन ब्रिंग्स इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ लाता है, बहुत बढ़िया। दिस कैन लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बहुत बढ़िया। हाउएवर इट फ्रिक्वेंटली कम्स कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कीवर्ड दिख गया जो कि है हाउएवर, आपको भी कीवर्ड ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, अब हाउएवर क्या करता है, कॉन्ट्रास्टिंग चीज को जोड़ता है। अगर हाउएवर के पहले अगर इधर सर पॉजिटिव है, तो इधर क्या आएगा, तो आप बोलोगे नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो हाउएवर के बाद क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे इट कम्स एट द सिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव है, तो इसके ऊपर में ढूंढो पॉजिटिव कहाँ है, और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस कैन लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये तो पॉजिटिव नहीं है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन ब्रिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, तो जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ लाता है, तो आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दो। तो 2 के बाद भाई 3 एकदम मैंडेटरी पेयर है कि 2 के बाद 3 आना चाहिए आंसर। ठीक है, कहा गया 2 के बाद 3 ढूंढो, सी आपका आंसर आ जाएगा, और बोलो क्या चाहिए। ठीक है, सी आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरह खतरनाक हम लोग उड़ाने सीखे हैं कि कैसे सीपीयू का पेपर उड़ाया जाता है। ठीक है, पैसेज से लेके क्लोजर से लेके पीक्यूआरएस, ये पूरा एकदम मेंस लेवल का आपका मॉक टेस्ट था। ऐसे अगर आप लोग और वीडियो चाहते हो तो बिल्कुल बने रहिए। ठीक है, और आपको बिल्कुल अपडेट रखूंगा मार्केट के हिसाब से। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।